औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। जब भी रहमत की बात होती है तो एकदम से ख़याल आता है कि ये आका की बात हो रही है। आज एक ख़याल आया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, और जब हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह से जुड़ जाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल लिल आलमीन होना हमें बार बार याद आता है, क्या फिर हमारा भी दिल चाहता है कि हम दूसरों के लिए बाइस रहमत बन जाएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने का सोचें तो बंदा सोचता है कि रहमतुल लिल आलमीन वो हैं कि जिनसे दुश्मन को भी ये ख़तरा नहीं है कि इनसे मुझे कोई शर पहुँचेगा। दुश्मन को भी पता है कि अगर हम इनके पास जाएंगे तो ये हमें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, ये हमें बामुराद कर देंगे। हर एक के लिए रहमत ही रहमत। किसी ने कितना भी बड़ा जुर्म किया है, कितना भी बड़ा गुनाह किया है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए आसानी देने वाले हैं। हाँ, अगर अल्लाह के कानून की बात ना हो तो। एक बूढ़ी औरत आके कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कितना कंफर्टेबली बात कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि ये बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन जो जितना बड़ा होता है वो उतना ज़्यादा अकोमोडेट करता है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम मदीने की जिस गली में चाहो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, और तुम जब तक बात करना चाहो मैं सुन सकता हूँ, सुनूँगा। मैं सोच रही थी कि ये जो एक फीलिंग होती है कि दूसरा बंदा आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करे, ये भी तो रहमत है ना। आपकी प्रेजेंस में दूसरे इस तरह से कंफर्टेबल फील करें कि उन्हें लगे कि वो अपने दिल की बात कह सकते हैं और उनको जज नहीं किया जाएगा और उन्हें मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाएगा। बहुत सी हदीस हम देखते हैं कि जहाँ किसी इंसान ने बहुत बड़ा जुर्म किया है और वो इंसान अब चाहता है उसको सज़ा दी जाए, और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर मेहरबानी फरमाते हैं। कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं कि जहाँ उस इंसान को कम से कम कोई सज़ा मिले, कि कोई ऐसी पॉजिटिव बात कर देते हैं कि अगर तुमसे फलां गुनाह सरजद हुआ था तो उसके बाद तुमने ये नेकी की है ना, और ये नेकी करने से तुम्हारे वो गुनाह मिट गए हैं। और बेशक जो हसनात हैं वो सय्यात को ख़त्म कर देती हैं, अच्छे अमल बुरे अमल को ख़त्म कर देते हैं। तो मैं सोच रही थी ये भी तो रहमतुल लिल आलमीन होना है। हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल लिल आलमीन होना देखते हैं, और इसको जब अपनी ज़ात अपनी ज़िंदगी में एडप्ट करने की कोशिश करते हैं तो सोचते हैं कि हमें दूसरों के लिए उम्मीद बनना है, हमें दूसरों में पॉजिटिविटी को तकसीम करना है, हमें दूसरों को हौसला देना है, हमें दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना है, और कोई ना कोई ऐसी बात करनी है कि जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, उनकी ज़िंदगी की तलखी कम हो जाए। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि हम हब्स के मौसम में हवा बांटें। जितना हो सके अपने रवैये, अपने लफ्ज़ों में, अपने अमल, अपने किरदार से हम सोचें कि दूसरों को फैसिलिटेट करना है, दूसरों में आसानी तकसीम करनी है, कोई ना कोई ऐसा एहसास देना है कि दूसरा बंदा एक घुटन से बाहर निकल आए। जी, बाज़ औक़ात हमें किसी के साथ थोड़ा बिटर होना पड़ता है उसको झिंझोड़ने के लिए, जब किसी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही बात, सिर्फ एक ट्रीटमेंट के तौर पे। यहाँ मुझे एक अल्लाह वाले याद आते हैं। उनके पास कोई साहब आए तो उन्होंने उसे डांट दिया। वो बड़े
پریشان سے ہو گئے کہ یہ کیا. پتہ چلا اٹ واز دا پارٹ آف دی ٹریٹمنٹ. کوئی بلاکیج تھی ان کی شریانوں میں، اس ڈانٹ نے کوئی ایسا کام کیا کہ وہ بلاکیج کھل گئی. تو وہ تو خیر اللہ والوں کی بات ہے. ہماری نیتیں دوسروں کے لیے اچھی ہوں، ہم دوسروں کے ویل وشر ہوں، ان کی پریزنس میں، ان کی ایبسنس میں. اگر ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان سارے پہلوؤں پہ سوچنا بھی ہوگا اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے جتنا ہو سکے. بس ہم خیر بن جائیں. اور اشفاق احمد نے کہا تھا نا کہ اگر آپ دوسروں کے لیے پھول نہیں بن سکتے تو پھر کانٹا بھی مت بنیے. تو ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر ہم خوشبو کے بیوپاری نہیں بن سکتے، اگر ہم خوشبو کے تاجر نہیں بن سکتے، تو کانٹے بھی کسی کی راہ میں نہ بکھیریں، بے ضرر ہو جائیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رحمت کا وصف ہے، مجھے لگتا ہے وہ تو ہمیں یہی ترغیب دیتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ضرور شیئر کیجیے گا. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.